इनके द्वारा जो नाटक समय सार लिखा गया है, उस नाटक समय सार में से इस कलश का जो भावानुवाद है, उस भावानुवाद से भी अपन ने चारों विशेषणों से इस शुद्धात्मा को समझाया है, वह भी अपन ने देखा था। तो यह चार विशेषण शुद्धात्मा को नमस्कार यहाँ पे किया गया है, और चार विशेषणों द्वारा समय सार अर्थात शुद्धात्मा को समझाया है। तो मंगलाचरण में शुद्धात्मा को नमस्कार करके जो समय सार शब्द का प्रयोग वहाँ पे किया है, उसमें से जो समय शब्द का अर्थ है, तो आचार्य अमृतचंद्र ने स्वयं आत्मख्याति टीका के दूसरी और तीसरी गाथा के जो टीका है उसमें विस्तार से समय शब्द का अर्थ बताया है। यहाँ पे सामान्य से समय शब्द का अर्थ अपन को आत्मा लेना है, तो जो सार है, सार शब्द का अर्थ अपन को लेना है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित। ऐसे द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित जो अपना आत्मा है, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसे शुद्धात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो अपन इस शुद्धात्मा को कैसे नमस्कार करते हैं, तो हाथ जोड़कर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बताया कि शुद्धात्मा को जानकर, उसको पहचान कर, उसमें जमकर, रमकर और उसमें उपयोग को झुकाकर, उपयोग जब अपन उसमें झुकाएंगे, उसको नमन करेंगे, तभी वास्तव में उसको नमस्कार होगा। इस समय सार को अपन जब जानेंगे, उसमें जब लीन होंगे, उसका अपन सत्ता द्रव्यगुण पर्याय से जब द्रव्यगुण पर्याय के स्वभाव से जब अपन उस शुद्धात्मा को समझेंगे, तभी उसको वास्तव में नमस्कार होगा। तो इस शुद्धात्मा मतलब समय सार अर्थात शुद्धात्मा को नमस्कार किया है, उसको चार विशेषणों द्वारा समझाया गया है। तो द्रव्यगुण पर्याय के स्वभाव से की अपेक्षा से अपन देखेंगे कि इस चारों विशेषणों का क्रम अपन कैसे ले लेंगे। तो पहला विशेषण ले लेंगे भावाय, दूसरा चित स्वभावाय, तीसरा सर्वभावांतर चिते और चौथा स्वानुभूति चकासते। तो द्रव्य गुण पर्याय, यहाँ पे जो नमा शब्द लिया है क्रियापद के रूप में, यहाँ पे नम शब्द का प्रयोग किया गया है। और नम शब्द के योग में जो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे लगी है, समय साराय, चित स्वभावाय, जो यहाँ पे चित स्वभावाय और भावाय में जो चतुर्थी विभक्ति लगी है, इसलिए वह समय साराय और भावाय हो गया। मूल शब्द तो वह भाव और चित स्वभाव है, तो अपन को मूल शब्द यहाँ पे लेना है समय और समय सार। इस प्रकार स्वानुभूति चकासते और सर्वभावांतरचिते को भी अपन को लेना है। यहाँ पे जो चार विशेषण दिए गए वो द्रव्य गुण पर्याय से नहीं, तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव से अपन को समझना है कि यहाँ पे जो पहला विशेषण लिया भावाय, भाव कहकर उधर द्रव्य को बताया, फिर चित स्वभाव उस चेतन गुण को कहकर गुण बताया, और सर्वभावांतरचित और स्वानुभूति चकासते को कहकर यहाँ पे पर्याय स्वभाव को स्पष्ट किया। तो द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को यहाँ पे स्पष्ट किया। जब द्रव्य गुण और पर्याय से अपन शुद्धात्मा को समझेंगे, तभी मोह का नाश होगा। तो मोह का नाश होने का उपाय एकमात्र है, तो द्रव्य गुण पर्याय से निज शुद्धात्मा को, भगवान आत्मा को समझना। प्रवचन सार के जो 80 नंबर की गाथा है, उसमें भी विस्तार रूप से कहा है कि जो अरहंत भगवान को अपन जब समझते हैं, तो द्रव्य रूप, भाव रूप और गुण रूप, द्रव्य रूप, गुण रूप और पर्याय रूप से ही समझते हैं। जब अपन अरहंत भगवान को उन रूप समझेंगे, तभी अपने आत्मा को, शुद्धात्मा को उन जैसा द्रव्य गुण और पर्याय रूप जैसा समझेंगे, तभी जब मोह है वह नाश को प्राप्त होगा। अब आगे जो समय सार अर्थात भगवान आत्मा है, किसी भी चीज को अपन बताते हैं तब उसकी सत्ता अस्तित्व स्थापन करते हैं। अब इस समय सार शुद्धात्मा को कहकर भाव स्वरूप यहाँ पे लिया, उसकी सत्ता बताई, सत्ता रूप कहा, उसका अस्तित्व स्थापन करने के लिए जो पहला विशेषण उन्होंने दिया भावाय, तो भाव कहकर उधर द्रव्य स्वभाव को बताया गया। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के 29 नंबर के सूत्र में कहा भी है सद्द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य का लक्षण सत है। ऐसे
सत्ता बताने के लिए, शुद्धात्मा की सत्ता बताने के लिए यहाँ पे भाव विशेषण सबसे पहले लिया और उसकी सत्ता अस्तित्व स्थापन किया। तो अस्तित्व स्थापन करके, क्योंकि जगत में अपन किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अपन जब गुणानुवाद करते हैं तो उसके अस्तित्व, उसका सत्ता अपन स्थापन करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी अपन बताते हैं। इसलिए शुद्धात्मा को बताने के लिए, उसका अस्तित्व स्थापन करने के लिए पहला विशेषण अपन ने लिया कि भाव। भाव यह पहला विशेषण लेकर शुद्धात्मा के सत्ता को, उसके अस्तित्व को अपन ने स्थापन किया। यदि किसी भी चीज की वस्तु अस्तित्व अपन सिद्ध नहीं करेंगे तो एक उदाहरण आता है बंध्यासुत विवाह वर्णन। बांझ के बेटे की शादी, यदि बांझ का बेटा ही नहीं होता तो उसकी शादी कैसी होगी? इसलिए वह जो बात है वह काल्पनिक सिद्ध होगी। यदि और एक उदाहरण अपन ले सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जेल में गया है तो उसको अपन पूछ सकते हैं कि वो आप जेल से कब बाहर आए। यदि वो गया ही नहीं है और उसको अपन पूछे कि आप जेल से कब बाहर आए, तो वो पागलपंती हो जाएगी, काल्पनिक वो बात काल्पनिक सिद्ध हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे किसी भी चीज बतानी है, किसी भी वस्तु को अपन बताना है तो पहले उसका द्रव्य मतलब भाव, उसकी सत्ता स्थापन करनी पड़ती है, अस्तित्व स्थापन करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले विशेषण उन्होंने भाव यह विशेषण कहकर उस शुद्धात्मा की सत्ता स्थापन की। इस श्लोक में 6 द्रव्य के समूह को लोग कहते हैं। इस 6 द्रव्य के अलावा इस लोक में अतिरिक्त अन्य कुछ भी है जो है, 6 द्रव्य के अलावा अन्य कुछ भी इस लोक में नहीं है। इसलिए आत्मा को द्रव्यत्व से सिद्ध करने के लिए यहाँ पे भाव यह विशेषण कहकर उसका द्रव्यत्व सिद्ध किया और उसकी सत्ता स्थापन की। तो यहाँ पे मंगलाचरण में सर्वप्रथम भगवान आत्मा को अस्तित्व की स्थापना की। और जो भगवान आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते, ऐसे जो नास्तिक है, नास्तिक मत वाले, मतलब जो चार्वाक मत वाले हैं, वो भगवान आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते, भगवान आत्मा का सत्ता स्वरूप नहीं मानते। ऐसे जो नास्तिक चार्वाक मत वाले हैं उनका निराकरण यहाँ पे सहज भाव से होता है। सहज रूप से उन चार्वाक मत वालों का यहाँ पे निराकरण होता है। दूसरा उन्होंने विशेषण लिया कि चित स्वभाव मतलब चेतन स्वभावी, वह जो सत्ता स्वरूप आत्मा है, भगवान आत्मा है, उसका स्वभाव कैसा है? तो चेतन स्वभाव, उसका स्वभाव चेतन स्वभावी है। ऐसा कहकर जो भगवान आत्मा का स्वभाव यहाँ पे स्पष्ट किया। जो भगवान आत्मा जो अनंत ज्ञान दर्शन आदि जो अनंत गुण है, गुरुदेव श्री कहते हैं कि गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसे शब्द वो प्रयोग करते हैं। ऐसे ज्ञान दर्शन आदि जो अनंत गुण इस आत्मा में है, उस गुणों को बताने के लिए यहाँ पे चेतन गुण, चेतन स्वभाव को यहाँ पे लिया गया। जो भगवान आत्मा को सर्वथा निर्गुण मानने वाले भी मत वाले हैं, जो नैयायिक मत वाले हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भगवान आत्मा वह निर्गुण है, उसमें एक भी गुण नहीं है। इसलिए इस विशेषण से उनका भी निराकरण सहज भाव से होता है कि भगवान आत्मा अनंत गुण वाला है, अखंड पिंड है। इस विशेषण से उनका निराकरण होता है। तो साथ में भगवान आत्मा, यदि अपन इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो यदि अपक्ष भी हो तो उसको चिन्ह दिया जाता है, एक चिन्ह दिया जाता है। इसलिए इस भगवान आत्मा को पहचानने के लिए, एक चिन्ह देने के लिए, चिन्ह रूप बताने के लिए यह चेतन स्वभाव कहा। चेतन रूप जो गुण है वह उसको भगवान आत्मा को चिन्ह के रूप में दिया गया। अब इस भगवान आत्मा को जानने देखने का जो स्वभाव है, उस जानने देखने का जो स्वभाव, असाधारण स्वभाव है, उसमें आत्मा में ही पाया जाता है। द्रव्य स्वभाव जीव द्रव्य में ही पाया जाता है। बाकी के जो पुद्गल अजीव द्रव्य है उनमें यह यह जो जानने देखने का स्वभाव है वह पाया नहीं जाता, मात्र जीव द्रव्य में ही पाया जाता है। इस कारण जो चित स्वभाव कहकर भगवान आत्मा का लक्षण उन्होंने बताया कि चेतन गुण जो उसका लक्षण है वह बताकर उसका चिन्ह बताया गया। उसके माध्यम से जो अजीवादि परद्रव्य है उनसे भिन्न यहाँ पे कहा गया, क्योंकि आजीवादी परद्रव्य है उसमें चेतन गुण पाया नहीं जाता। इसलिए उन आजीवादी परद्रव्यों से भिन्न बताने के लिए यह चित स्वभाव विशेषण का प्रयोग किया गया।
तत्वार सूत्र में जो दूसरे अध्याय में 8वां नंबर का सूत्र है, उपयोग और लक्षणम, उसमें जो ज्ञान दर्शन उपयोग को ही जीव का लक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार जो जानना देखना जीव का स्वभाव है, उन जानने देखने से ही उस जानने देखने को ही चेतना कहते हैं। इसलिए उस चेतना गुण को यहाँ पे बताया गया। इस कारण ही उस चित स्वभाव शब्द का प्रयोग करके जो अजीवादी परद्रव्य है उनसे भिन्न बताने के लिए, आत्मा को भिन्न बताने के लिए इस विशेषण का वास्तव में प्रयोग किया गया। यहाँ पे एक प्रश्न भी उठ सकता है कि जानना देखना जीव का स्वभाव है, और जानता देखता है अथवा किसको जानता देखता है वह स्वभाव, यह प्रश्न अपन को उठ सकता है कि वह किसको जानता देखता है, वह स्वभाव किसको जानता है देखता है। तो जो भगवान आत्मा है वो सब पदार्थों को जानता है देखता है, उस ऐसे स्वभाव वाला है, मतलब सर्वज्ञ स्वभावी है। आत्मख्याति के जो परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा की गई है, उसमें से जो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति है, उस शक्ति में आत्मा को सर्वज्ञ स्वभावी बताया गया है। तो यह भगवान आत्मा है, वह सर्व पदार्थों को जानने वाला, सर्व पदार्थों को जानने देखने वाला है, सर्वज्ञ स्वभावी है। यदि यह पर्याय की बात होगी तो पर्याय की बात नहीं है, अथवा तो यह पर्याय स्वभाव की यहाँ पे बात चल रही है, प्रगट पर्याय की बात नहीं है। यहाँ पे सर्वज्ञता की बात नहीं है, सर्वज्ञ स्वभाव की यहाँ पे बात चल रही है। सर्वज्ञ स्वभाव की बात चल रही है। यहाँ पे समय स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसको यहाँ पे नमस्कार किया गया है, और सर्वज्ञ पर्याय सहित जो भगवान आत्मा की बात यहाँ पे नहीं है, अभी तो जो सर्वज्ञ स्वभावी त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा है उसकी बात यहाँ पे रख रहे हैं, सर्वज्ञत्व की नहीं, अथवा सर्वज्ञ स्वभाव की यहाँ पे बात भगवान आत्मा के द्वारा, भगवान आत्मा को समझाने के लिए सर्वज्ञ स्वभाव को यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे जो सर्वज्ञ स्वभाव की बात करके जो सर्वज्ञ भाववादी है उनका भी यहाँ पे सहज रूप से निराकरण होता है। सर्वज्ञ भाववादियों वो मानते हैं कि वो भगवान आत्मा मतलब सर्वज्ञ स्वभाव नहीं है, इसलिए जो सर्वज्ञ स्वभाव यह बात कह के जो सर्वज्ञ भाववादियों का भी यहाँ पे निराकरण हो गया। यहाँ पे और एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान आत्मा जाना जा सकता है, भगवान आत्मा को किस प्रकार जाना जा सकता है। तो और एक विशेषण उन्होंने दिया कि स्वानुभूति चकासते। स्वानुभूति चकासते मतलब आत्मा को स्वानुभूति के द्वारा ही जाना जा सकता है। आत्मा को स्वानुभूति, स्व के अनुभूति से ही अपन जान सकते हैं। ऐसा कहकर जो मीमांसक और नैयायिक है उनका भी निराकरण होता है, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता, और स्वानुभूति के अतिरिक्त अन्य उपाय भी वो बताते हैं कि अन्य उपायों से भगवान आत्मा को जाना जा सकता है। व्रत उपवास आदि के जो क्रियाकांड है उससे भगवान आत्मा को जाना जा सकता है, ऐसा जो नैयायिक और मीमांसक मानते हैं। उन नैयायिक और मीमांसक के मत का भी यहाँ पे निराकरण होता है स्वानुभूति चकासतीय विशेषण देकर। यहाँ पे जो देवशास्त्र गुरु तो अपन को आत्मा की बात बता सकते हैं, पर आत्मा का अनुभव नहीं करा सकते, आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते। इसलिए आत्मा का यदि अपन को दर्शन करना है, आत्मा को देखना है, उसको समझना है, तो स्वानुभूति के माध्यम से, स्वानुभूति के द्वारा ही अपन आत्मा को जान सकते हैं। इसलिए कहा कि भगवान आत्मा स्वानुभव गम्य है, वह इंद्रिय और अनुमान गम्य नहीं है, तो वह स्वानुभव गम्य है। तो उसकी चर्चा विस्तार से आगे आएगी। जो स्वानुभव गम्य की बात यहाँ पे की है उसकी चर्चा आगे आने वाली है। जो अतीन्द्रिय महापदार्थ, अतीन्द्रिय निर्विकल्प ऐसे अनुभव ज्ञान का विषय है अपना शुद्धात्मा, उसकी बात आगे आएगी। यहाँ पे समयसार शुद्धात्मा को नमस्कार करता हुआ जो सत्ता स्वरूप यहाँ पे बताया, चेतन स्वभाव भी बताया, फिर सर्वदर्शी जो सर्वज्ञत्वादी जो शक्तियाँ है उनसे संपन्न जो स्वानुभूति से प्रकाशित
स्वानुभूति द्वारा जो प्रकाशित होता हुआ ऐसा अपना शुद्धात्मा है, उसको यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से यहाँ पे बताया गया। वस्तुतः यह शुद्धात्मा है वह शुद्धात्मा है वह ज्ञान का ज्ञेय बनाने योग्य है, ध्यान का ध्येय बनाने योग्य है। वही एकमात्र है जो दृष्टि का विषय है। इसलिए त्रिकालीय ध्रुव निज भगवान आत्मा है, क्योंकि उस शुद्धात्मा के आश्रय से ही अपन को मुक्ति मार्ग प्रकट हो सकता है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने ग्रंथा आत्मख्याति टीका के प्रारंभ में ही मंगलाचरण के रूप में पहले कलश में ही उन्होंने शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया। तो इस शुद्धात्मा को उन्होंने नमस्कार किया। अब और एक यहाँ पे प्रश्न अपन को उठ सकता है कि किसी भी मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, तो यहाँ पे इष्ट देव को नमस्कार क्यों नहीं किया गया, शुद्धात्मा को क्यों किया? तो इसके उत्तर में यह आता है कि समय सार रूप जो निज भगवान आत्मा है वही परम इष्ट है। अपन मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, पर इष्ट देव जिसके आश्रय से बने हैं उस परम इष्ट शुद्धात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो उसके आराधना से ही अपना कल्याण होने वाला है। इसलिए शुद्धात्मा को भगवान आत्मा को देवादि देव कहा। तो क्योंकि जो भगवान आत्मा आज तक जो सारे आत्मा अरहंत देव अरहंत और सिद्ध बने हैं वह इस शुद्धात्मा के आश्रय से शुद्धात्मा के आराधना से ही बने हैं। इसलिए इस शुद्धात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया। यहाँ पे और एक अपन ले सकते हैं कि देव शास्त्र गुरु को भी यहाँ पे स्मरण किया गया। तो देव शास्त्र गुरु को कैसे स्मरण किया गया? पर्याय दृष्टि से विचार करें तो जो सर्वज्ञ पर्याय से संयुक्त जो अरहंत और सिद्ध है, उन अरहंत और सिद्ध को भी समय सार कहकर शुद्धात्मा कहकर उनको स्मरण किया गया। और समय सार कहकर जो समय सार ग्रंथ है उस समय सार ग्रंथ जो इस कहकर शास्त्र को भी स्मरण किया। और जो इस समय सार ग्रंथ के कर्ता है आचार्य कुंद देव, उनको भी यहाँ स्मरण किया गया। इसलिए देव शास्त्र और गुरु को भी यहाँ पे स्मरण किया गया। समय सार कहकर त्रिकाली ध्रुव आत्मा को बताया, देव शास्त्र गुरु का स्मरण किया। आचार्य अमृतचंद्र की यह विशेषता ही है कि वो एक शब्द कहकर अनेक अर्थ उसमें से निकलते हैं। जो अष्ट सहस्त्री के मंगलाचरण में भी उन्होंने श्री वर्धमान समंतभद्र ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने 24 तीर्थंकरों के विशेषणों को बताया। समंतभद्र कह के जो चारों ओर से भद्र है, ऐसे समंतभद्र चारों ओर से भद्र मतलब 24 तीर्थंकरों को यहाँ पे नमस्कार उन्होंने अष्ट सहस्त्री के मंगलाचरण में किया। तो जो अष्ट सहस्त्री बनी है वो आप्त मीमांसा के आधार से बनी है। तो आप्त मीमांसा के जो कर्ता है समंतभद्र, तो यहाँ पे भी अष्ट सहस्त्री के मंगलाचरण में भी देव शास्त्र गुरु को उन्होंने नमस्कार किया। समंतभद्र कहकर 24 तीर्थंकरों को भी उन्होंने नमस्कार किया। और जो आप्त मीमांसा के कर्ता है समंतभद्र, उनको भी यहाँ पे स्मरण किया गया। और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को भी यहाँ पे उधर नमस्कार किया गया। इस मंगलाचरण में यहाँ पे समय सार शब्द कहकर उन्होंने शुद्धात्मा देवशास्त्र गुरु को स्मरण किया और शुद्धात्मा को उन्होंने नमस्कार किया। तो ऐसे जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको आचार्य कुंद के समय सार की टीका में उन्होंने समय सार शब्द कहकर देवशास्त्र गुरु को स्मरण किया और देवसार शास्त्र गुरु को स्मरण किया और शुद्धात्मा को नमस्कार किया। अब आगे जो समय सार रूप भगवान आत्मा एवं देवशास्त्र गुरु का स्मरण कर जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो अनेकांतमयी जिनवानी है उसे नित्य प्रकाशित करने के लिए भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग को दिखाने के लिए आगे उन्होंने दूसरा कलश लिखा। उसकी चर्चा आगे के वक्ता करेंगे। अब जो इस समय सार में नौ तत्व, इस समय सार में जो वस्तुतः इस समय सार में जो नौ मूल प्रतिपाद्य नौ तत्वों का निरूपण या इसके निरूपण के माध्यम से अपन नौ तत्वों में छुपी हुई परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत वह आत्मज्योति को समझकर
उसका आश्रय लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं। अभी हम सब यहाँ से शास्त्रीय द्वितीय वर्ष से कौतुक जैन के प्रवचन सुन रहे थे। आज आपका दूसरा दिन था प्रवचन का। कल जो आपने सामान्य विषय लिया था और मंगलाचरण लिया था, उसी मंगलाचरण को लेते हुए आज भी आपने पूरा विषय लिया है। पहले तो कल जो मैंने आपको यहाँ से पॉइंट बताए थे, आपने उन सारे पॉइंटों को अप्लाई किया, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कल एक तो आखिरी में मंगल भावना के बारे में बताया था, आपने वो कहा किया, और दूसरा कल जैसा आपने देख के थोड़ा किया था, आज पूरा आप अच्छे से उसको समझ के आया था, वो किया। मतलब वो बहुत अच्छा है कि यहाँ से जो आपको बताया जा रहा है आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उत्सुक तो हैं, आप अपनी साइड से पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने। और जैसे भाषा की बात बोलूँ तो भाषा में तो दिक्कत नहीं है, भाषा तो अच्छी है क्योंकि बंदी हुई है, पूरी चल रही है। पर उसमें शैली में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। शैली में मतलब उतार चढ़ाव आने चाहिए। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, मतलब वाक्य एक ही है पर शैली से उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। जैसे आप बीच में ये स्वानुभूति चकासते वाली बात कर रहे थे, तो स्वानुभूति से ही वो प्रकाशित होती है, अन्य किसी अन्य पर द्रव्यों से अन्य किसी प्रकाशित नहीं होती है। तो वो वाक्य में लिख नहीं पाया था। आप अन्य मत का वहाँ पे कुछ बता रहे थे, तो अन्य मत के संबंध में जब आपने बोला था ना, आप बात तो सही बोल रहे थे, तो शैली में जहाँ पे जोर देना चाहिए था वहाँ पे जोर नहीं आया, तो वाक्य का अर्थ थोड़ा कठिन हो गया निकालना। तो इसलिए अपन को थोड़ा शैली पे देखना है। तो धीरे धीरे जैसे आप आगे करेंगे तो होता जाएगा। और उत्साह भी थोड़ा और होना चाहिए, है ना। तो उसमें मुझे इसलिए ऐसा लगा उत्साह कम क्यों है। आप दैनिक दिनचर्या में भी एकदम ऐसे कम बोलते हैं, एकदम शांत शांत रहते हैं। तो उसमें आप ऐसा प्रयास करें कि अधिक से अधिक बोले आपस में। तो आप अधिक आपस में बोलेंगे तो आपकी वो अंदर से जो कला है वो निखरेगी। ठीक है, तो अलग से आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो सहज होगा। ठीक। और विषय आपने अच्छा तैयार किया था। बीच में एक बात आई थी कि जब वो स्वभाव की बात चल रही थी कि सर्वज्ञत्व वाले ही आपने बात ली थी, तो आप बोल तो सही रहे थे कि पर्याय में अपन सर्वज्ञ नहीं है, ये तो अपन स्वभाव से सर्वज्ञ है। वहाँ पे आपने एक पर्याय स्वभाव बोल दिया था कि पर्याय स्वभाव से ये बात है। तो पर्याय स्वभाव से भी नहीं है, वो स्वभाव से बात है। द्रव्य के अंदर ऐसी शक्ति है, उस शक्ति की अपेक्षा वो वहाँ पे सर्वज्ञत्व ऐसा पना कहा। और ये जब अपन शिविर चल रहा था तो अरुण जी भाई साहब ने सिद्ध और सिद्धत्व इन दो शब्दों के माध्यम से अच्छा विश्लेषण किया था, तो वही अपन को यहाँ पे समझना चाहिए। और बाकी पूरा विषय काफ़ी अच्छा रहा है। इन चीज़ों का आप थोड़ा उत्साह और शैली का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा प्रवचन और हो सकेगा। आगे आप ऐसे ही करते रहें। और अभी यहाँ से कक्षा प्रारंभ होगी। आदरणीय